या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलो होई। यह दोहा है रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी जी का। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं कवि बिहारी द्वारा रचित इस दोहे के व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी जी के दोहे के संबंध में यह कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कवि बिहारी जी द्वारा रचित दोहा हम सभी पाठकों के हृदय में नावक के तीर के समान प्रभाव डालते हैं। जैसे नावक के तीर जो है काफ़ी तीक्ष्ण होते थे, उनका प्रभाव जो है शत्रुओं पर बड़ा ही भयंकर रूप से पड़ता था। ठीक इसी तरह से कवि बिहारी जी के दोहे के जो भाव हैं, उनका प्रभाव पाठकों के हृदय में अमिट रूप से पड़ता है, अचूक रूप से पड़ता है कि पाठक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकता है। कवि बिहारी जी का प्रमुख ग्रंथ है सतसई और यही उनके प्रसिद्धि का आधार है। सतसई में लगभग 700 दोहे का संग्रह है। इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। आप सभी ने गागर देखा ही है। एक छोटा सा पात्र होता है जिसका प्रयोग हम लोग घर में करते हैं पानी रखने के लिए। तो उस छोटे से पात्र में सागर के जल को समा देना ये असंभव कार्य है, लेकिन कवि बिहारी के दोहे ने इसी असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। कि उनके दोहे 2 पंक्ति के हैं, गागर के समान हैं, परंतु इसमें जो अर्थ सौंदर्य भरा हुआ है, इसका जो काव्य सौंदर्य है, इनके दोहे में जो अपार भाव राशि है, ये सागर के समान विस्तृत है, विशाल है। उन्होंने अपने छोटे से दोहे में अपार भाव राशि को भर दिया है। यही कारण है कि इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। तो यदि कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कवि बिहारी के दोहे को नावक के तीर के समान क्यों बतलाया गया है, कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर क्यों कहलाते हैं, तो अभी अभी मैंने जो बतलाया है इसे आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज मैं इस दोहे को सबसे पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में इसका विशेष बताऊंगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलो होई। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ, या माने इस, अनुरागी यानी प्रेमी, चित्त यानी हृदय, गति यानी स्थिति, समझे यानी समझना, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे, बूढ़े यानी डूबना, श्याम श्याम श्री कृष्ण को कहा जाता है, त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे, उज्ज्वल यानी साफ प्रकाशित, जिसे उज्ज्वल कहते हैं ना, उसी अर्थ में है साफ प्रकाशित, होय माने होता है। तो ये हैं कठिन शब्द के अर्थ। इतने सारे शब्दों के अर्थ को आप हमेशा के लिए याद रखें। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो इस दोहे का प्रसंग यह है कि कवि बिहारी जी ने एक भक्त हृदय की स्थिति को बतलाया है कि एक भक्त हृदय जो ईश्वर के प्रेम में जब डूब जाता है तो वह जितना डूबता है उतना ही उसके रंग में रंग जाता है। अब देखिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, या अनुरागी चित्त की, या माने इस, अनुरागी मतलब प्रेमी, अनुराग यानी प्रेम होता है, तो अनुरागी यानी प्रेमी, यानी इस प्रेमी, चित्त यानी हृदय, यानी इस प्रेमी हृदय की क्या स्थिति है, गति समझे नहीं कोई, यानी जो हृदय ईश्वर प्रेम में डूब जाता है उस हृदय की स्थिति कोई समझ नहीं पाता है। यानी जब एक भक्त का हृदय ईश्वर के प्रेम में डूबकर अपने आराध्य की उपासना करता है तो उसके हृदय की स्थिति किसी को समझ में नहीं आती है कि उसका हृदय किस स्थिति से गुजर रहा है। कवि बिहारी कहते हैं, तो जो हृदय ईश्वर से प्रेम करता है उस हृदय की स्थिति को कोई आज तक समझ नहीं पाया है। गति समझे नहीं कोई, उसकी स्थिति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलो होई।
कवि बिहारी जी बताते हैं, जैसे जैसे हमारा चित्त जो है श्री कृष्ण के रंग यानी प्रेम में डूबता है, एकाकार होता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, वैसे वैसे ही हमारा हृदय जो है उज्ज्वल हो उठता है, निर्मल साफ स्वच्छ हो उठता है। क्योंकि ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने हृदय में ईश्वर को स्थान देते हैं, तब हमारे हृदय की सारी बुराइयां क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब बुराई समाप्त होती है हृदय से, तभी तो हृदय में ईश्वर का वास होता है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब हरि हमारे हृदय में निवास करते हैं, तब हमारे हृदय से मैं यानी अहंकार का नाश हो चुका होता है। तभी तो हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अहंकार मिटने पर ही ईश्वर हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब हमारा हृदय ईश्वर में डूबता है, ईश्वर में लीन होता है, एकाकार हो जाता है, तभी हमारा हृदय जो है उज्ज्वल होता है। इसलिए कहा गया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलो होई। जैसे जैसे हमारा हृदय ईश्वर की भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे ही हमारा हृदय भी साफ स्वच्छ उज्ज्वल होता जाता है। जबकि साधारणतः क्या हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु जब श्याम रंग यानी काले रंग में डुबाई जाती है, तो वह तो और काली ही होती है। तो यहाँ पर जो है श्याम शब्द का श्री कृष्ण अर्थ तो है ही, लेकिन इसके साथ एक और अर्थ है, इसे भी आप जान लें। दूसरा अर्थ है काला। पहला अर्थ है श्री कृष्ण और दूसरा अर्थ क्या है, काला। यानी श्याम रंग में कोई वस्तु को डुबाई जाए, यानी काले रंग में किसी वस्तु को डुबाई जाती है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वह तो काली होकर बाहर आएगी, वह तो साफ कभी नहीं होगी। लेकिन ईश्वर की भक्ति में जब हम ऐसा अपने आप को डुबो देते हैं, यानी श्याम अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में जब हम अपने आप को डुबो देते हैं, तो हमारा हृदय जो है साफ और स्वच्छ हो उठता है। तो यहाँ पर श्याम शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष के माध्यम से कवि बिहारी जी ने इस अर्थ को स्पष्ट किया है और यह बताया है कि हमारे प्रेमी हृदय की स्थिति को कोई आज तक समझ नहीं पाया है। यह जितने श्याम रंग में डूबता है, यानी ईश्वर की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, उतना ही निर्मल और साफ स्वच्छ हो उठता है। अब चलिए मैं इसका विशेष बताती हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट को आप लोगों को लिखकर बता दिया है। इसे आप एक एक करके अपने कॉपी में लिख लें, क्योंकि विशेष को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। विशेष क्योंकि जब व्याख्या परीक्षा में पूछी जाएगी तो आपको विशेष लिखना होगा। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो विशेष जानना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी समय और इसका क्या महत्व है, यह हमारे एक प्रोफेसर डॉक्टर कणिका सिंह तोमर जी ने समझाया था। आज भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण मैंने इन सारी बातों के महत्व को अच्छी तरह से समझा। तो आप भी इस दोहे का जो भी विशेष मैं बता रही हूँ, उसे आप हमेशा के लिए अपने कॉपी में लिख लें और याद कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।